से 25 साल पहले हुआ था कांधार कांड। कुख्यात आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए हुआ था कांधार हाईजैक। विमान हाईजैक करके मौलाना मसूद अजहर को छुड़ाने वालों के असली नाम क्या थे वो सीरीज में नहीं बताएंगे आपको। असली नाम थे मोहम्मद इब्राहिम अख्तर। मोहम्मद इब्राहिम अख्तर। दूसरा मोहम्मद शाहिद अख्तर। तीसरा मोहम्मद सन्नी अहमद, जहूर मिस्त्री। और पांचवा मोहम्मद शकीर। ये इनके असली नाम थे इन आतंकवादियों के। पाकिस्तानी आतंकवादी, कट्टरपंथी। 25 साल बाद देश को ये नाम याद दिलाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हाईजैकर्स के नाम भोला और शंकर बताए गए हैं। इसी को लेकर विवाद है। कहा जा रहा है कि ये हिंदुओं को बदनाम करने की ये कोई नई वेब सीरीज है। अच्छा, एक बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बैन लगाने की मांग हो गई है साहब। IC 814 पर बैन लगाने की मांग, मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। ये बड़ी खबर है। कांधार कांड पर बनी फिल्म IC 814 पर बैन लगाने की मांग हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव हैं। इन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी सीरीज में आतंकवादियों को हिंदू नाम देकर भोला और शंकर नाम दे दिया गया पाकिस्तानी आतंकवादियों को। हालांकि इसको लेकर एक पक्ष है कि तो कोड नेम रियल में थे, लेकिन इस मामले में अब यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। सीरीज में आतंकवादियों को हिंदू नाम देकर उनकी वास्तविक पहचान को छिपाया गया। आपत्ति यह भी आ रही है कि पाकिस्तानी दुष्प्रचार हिंदू आतंकवाद वाला उसको मंच दिया गया, उसको आगे बढ़ाया गया। इनकी असल पहचान क्यों नहीं बताई गई? कोड नेम ही इनके असली नाम हो गए एक तरीके से, भोला और शंकर। बड़ी खबर है, मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और ये याचिका में कहा गया कि अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी सीरीज में आतंकवादियों को हिंदू नाम देकर उनकी वास्तविक पहचान को छिपाने की कोशिश की गई है। ऐसे ये आतंकवादी लोगों की मुस्लिम नाम होते हुए भी ये जो निर्माता है उन्होंने भोला शंकर ऐसा नाम देने की जरूरत नहीं थी। बकवास दिखा रहे हैं, हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं और कहानी में छेड़छाड़ कर रहे हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार को देखना चाहिए। I am very happy that the INV Ministry and the Government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. नेटफ्लिक्स पे जो वेब सीरीज IC 814 दिखाया जा रहा है वो सच्चाई से बहुत दूर है। कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर, देश से बड़ा तो कोई नहीं है ना। सब देश के दायरे में रहकर नियम में काम करने चाहिए, वरना सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। देखिए, हमें नहीं पता आपने सीरीज देखी या नहीं देखी है, लेकिन क्या हो रहा है पिछले 72 घंटों से ना देश में जिस सवाल पर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है ना, बहुत बड़ी बहस, वो ये कि क्रिएटिविटी और आर्ट ऑफ वर्क या वर्क ऑफ आर्ट के नाम पर क्या आतंकवादियों की क्रूरता पर व्हाइट वॉश किया जाना सही है क्या? हैवान, शैतान, क्रूर आतंकवादियों को दयावान, रहम दिल दिखाना अच्छा, ये तो मुझे भी याद आ रहा है। मैंने भी OTT सीरीज ये देखी। इसमें एयर हॉस्टेस जो है, अगर उनको पानी की ज़रूरत तो आतंकवादी लाता है पानी की बोतल लेकर। ये सब मैंने भी देखा, वैसे सब दिखाया गया, सब बताना नहीं चाहिए, लेकिन एक सीन बता देता हूँ। उसमें एयर हॉस्टेस जो है उसको उल्टी आती है तो आतंकवादी आता है, पानी चाहिए, पानी, आतंकवादी पानी देता है। मतलब आप सोचिए, अब लोगों में गुस्सा ऐसा। इसमें बताया गया एक तो आतंकवादियों के नाम जो है वो कोड नेम उसमें भोला शंकर बता दिया कि भोला शंकर ही इनके नाम थे, हिंदू आतंकवादी बना दिए। दूसरा आपत्ति और ये कि शैतान, क्रूर, हैवान आतंकवादियों को रहम दिल, दयावान, दयालु दिखाना कितना सही है। अगर आपने नहीं देखे तो देखिएगा और इसको रिलेट करिएगा। वैसे अब तो बैन करने की मांग हो रही है। और तीसरा सवाल कि आतंकवादियों की बदली हुई पहचान वाले दुष्प्रचार को आगे बढ़ाना और उनके असली नाम ना बताकर भोला और शंकर बुलाना कहां तक सही? ये कहा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इनके कोड नेम्स थे, NHA की वेबसाइट पर भी है, लेकिन उन्हीं कोड नेम्स की सच्चाई ना बताना, पाकिस्तानी दुष्प्रचार को उसका संदर्भ बताए बिना आगे बढ़ाना। क्योंकि अभी ये है, जो भी लोग देखेंगे उसमें जब आतंकवादी एक दूसरे को या बुलाया जाएगा भोला शंकर, तो आधे लोगों को तो पता नहीं होगा ना कि इनका असली नाम भोला शंकर नहीं है।
तो पाकिस्तान की जो चाल थी ना, हिंदू आतंक वाली जो दुष्प्रचार था, उसको उसी तरह से आगे परोस दिया गया। आपत्ति ये है, मतलब क्या, हिंदू आतंकवाद की जिस थ्योरी को पाकिस्तान ने लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश की, उसे क्रिएटिविटी और वर्क ऑफ आर्ट के नाम पर उसे प्लेटफॉर्म देना, क्या ये सही है? मतलब ये सवाल इसलिए क्योंकि ना एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 25 साल पहले हुए, मैंने आपको बताया 99 के कांधार हाईजैक कांड पर बनी एक फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम आप सब जानते हैं, IC-814। फिल्म का नाम IC-814 क्यों रखा गया, इसका जवाब तो आप आसानी से ढूंढ लेंगे, क्योंकि आपको पता है 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हाईजैक करके आतंकवादी पहले पाकिस्तान फिर अफगानिस्तान ले गए और 8 दिन तक कांधार में विमान और यात्रियों को ना बंधक बनाकर रखा गया, यातनाएं दी गई, क्रूरता की गई यात्रियों के साथ। ये सब हुआ, इस फैक्ट्स हैं। लेकिन आप जानते हैं, नाम के अलावा भोला और शंकर नाम रख दिया या उर्सी नाम को आगे बढ़ाया गया, नाम था नहीं था, लेकिन नाम के अलावा फिल्म पर कई सवाल उठ रहे हैं, लोगों के जहन में सवाल है, लोग नाराज हैं। लोग सवाल पूछ रहे कि भाई कांधार कांड के 5 आतंकवादियों में 2 के नाम भोला और शंकर, वही नाम क्यों बताए गए? असली नाम जो था जहूर इब्राहिम मिस्त्री और मोहम्मद शकीर अहमद था, वो नहीं बताया गया। अच्छा, इस सवाल का जवाब में क्या कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आतंकवादियों ने हाईजैक के दौरान अपने असली नामों की बजाय कोड नेम का इस्तेमाल किया था, वो भोला और शंकर था। तो आतंकवादियों ने भोला और शंकर, तो फिल्म में भी भोला और शंकर रख दिया गया, असली नाम क्यों नहीं बताया साहब? सवाल ये है ना, जिसको नहीं पता वो तो ये मान के चलेगा, देखो हिंदू आतंकवादियों ने IC-814 हाईजैक कर ली, भोला शंकर, नहीं लोगों को जानकारी। आप उसी जानकारी को बढ़ाने के बजाय, उस एजेंडा को पंक्चर करने की बजाय दुष्प्रचार को मंच दे रहे हैं। लोगों में ये नाराजगी, मतलब पूरी फिल्म में आतंकवादियों के असली नाम जो भोला और शंकर, वो क्यों नहीं बताए गए साहब? क्यों नहीं बताया गया कि जिनके कोड नेम भोला और शंकर, ये एजेंडा था हिंदू आतंकवाद का। साहब को भी कलावा पहनाया था ना, इस तरह का हम लोग पहनते हैं कलावा, तो वो दिखाने के लिए कि जिन्होंने हाईजैक किया, पाकिस्तान ने ये भोला शंकर नाम रखा था, पाकिस्तान की एक चाल थी, और यही रख दिया गया भोला शंकर, बताया ही नहीं वो असल में जहूर और शकीर थे, पाकिस्तानी कट्टर आतंकवादी। अब हो ये रहा है, इसलिए बड़े वर्ग की नाराजगी इस बात को लेकर है कि फिल्म में आतंकवादियों की असली पहचान क्यों नहीं बताई गई। कांधार कांड के आतंकवादियों ने हिंदू नाम से प्लेन हाईजैक किया, यही बताया गया, असली नाम क्यों नहीं बताए गए? क्योंकि अब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि कांधार कांड की स्क्रिप्ट लिखने वाला पाकिस्तान क्या चाहता था, पूरी दुनिया में मैसेज जाए कि प्लेन हाईजैक के पीछे हिंदू हैं, भोला शंकर, कोड नेम्स रखे गए। अब फिल्म ने इस एजेंडे को पंक्चर करना था ना। फिल्म की स्क्रिप्ट ने कांधार कांड में साजिश की स्क्रिप्ट को क्यों नहीं तोड़ा, बल्कि पाकिस्तान के हिंदू आतंक वाले दुष्प्रचार को ही एक तरीके से आगे बढ़ा दिया। इस तरह के आरोप है, क्योंकि जिन्हें नहीं पता कि शंकर और भोला उन आतंकवादियों के कोड नेम थे, कैसे पता लगेगा? उन्हें यही लगेगा ना कि हाईजैक करने वाले हिंदू थे। इसी कंफ्यूजन को दूर ना करने को लेकर लोगों में नाराजगी है कि जानबूझकर ऐसा किया गया, जानबूझकर ऐसा किया गया। सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि कांधार कांड में पाकिस्तान ने जिस तरह आतंकवादियों को हिंदू कोड नेम दिए ना, दूसरी तस्वीर ध्यान से देखिएगा, हाथ में देख रहे हैं आप कलावा, IC-814 में भी हिंदू कोड नेम, उसी तरह 2008 के मुंबई आतंकी हमले में कसाब को कलावा पहनकर भेजा था पाकिस्तान ने कि मर गया तो पहचान इसकी पता नहीं लगेगी, तो ये लगेगा ये तो देखो हिंदू आतंकवादी थे। कोशिश हुई थी यहां पर, कई नेताओं ने हिंदू आतंकवाद, RSS की साजिश, मुंबई हमला, यहां पर भी कुछ लोगों ने कोशिश की थी, वो दिग्विजय सिंह की किताब और सारी चीजें आप सभी जानते हैं। तो ये मर गया अगर आतंकवादी कसाब, तो पता कैसे लगेगा? मतलब मारा जाए तो भारत में ना हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को गढ़ने में सफलता मिले, लेकिन शहीद तुकाराम ओंबले ने सीने पर गोलियां खाकर कसाब को जिंदा पकड़ा और पाकिस्तान का कलावा वाला छलावा फेल कर दिया। शहीद तुकाराम ओंबले ने जिस हिंदू विरोधी साजिश को अपनी जान देकर अपने सीने पर गोली खाकर फेल कर दिया ना, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांधार कांड पर बनी फिल्म ने जाने अनजाने पाकिस्तान की उसी हिंदू आतंकवाद वाली थ्योरी को आगे बढ़ाने का काम किया, असली पहचान उजागर ना करके।
लोगों में नाराजगी ना एक और बात को लेकर भी है, ध्यान से सुनिएगा। आरोपों के मुताबिक लोगों में जो नाराजगी है, जो जगह जगह बताया जा रहा है कि इस फिल्म में क्रूर, वहशी, दरिंदे, आतंकवादियों का ना मानवीय पहलू दर्शाने की कोशिश की गई है। मानवीय पहलू, फीलिंग्स हैं भाई इस फिल्म के अंदर भी। अब कई लोगों का आरोप है जिन्होंने देखे कि फिल्म में हाईजैकर्स को दयावान, दयालु, रहमदिल, भला इंसान दिखाया गया है। सवाल है कि फिल्म में उस दरिंदगी को क्या छुपाया गया जो 8 दिन तक आतंकवादियों ने बूढ़ों, बच्चों, महिलाओं के साथ की। फिल्म में रुपिन कात्याल की क्रूरता से हत्या दिखाई गई, लेकिन 8 दिन तक 155 लोग जिस नर्क में रहे, मतलब क्या जो लोग बता रहे हैं वर्क ऑफ आर्ट, आतंकवादियों का मानवता वाला पक्ष दिखाकर क्या उसको हल्का करने की कोशिश की गई। फिल्म देख चुके लोगों को यह भी आरोप है कि आतंकवादियों का मानवीय पक्ष दिखाने वाली फिल्म में ना सुरक्षा एजेंसियों का जानबूझकर एक तरीके से मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। कोऑर्डिनेशन की कमी, वैसे कुछ लोग कहते हैं थी उस वक्त, लेकिन यहाँ तो ऐसा बताया कि बहुत ही कैजुअल अप्रोच थी। आतंकवादियों को चुस्त और सुरक्षा एजेंसियों को सुस्त दिखाने के पीछे फिल्म बनाने वालों की मंशा क्या है, या ये उनके एजेंडे को सूट कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए कई लोगों का सवाल है कि क्या ये भारत की सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर बताने वाले और एजेंसियों का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं है। ऐसे ही सवालों के बाद बड़ी खबर साहब ये भी जान लीजिए, सरकार एक्शन में है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को समन जारी कर दिया है। नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड को कल पेश होने के लिए कह दिया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने यह भी कहा है कि यह वेब सीरीज एक राष्ट्र के खिलाफ अपराध को नॉर्मलाइज, मतलब सामान्य करके दिखा रही है। दोबारा से सुनिए क्या है, राष्ट्र के खिलाफ अपराध को सामान्य करके दिखा रही है और इस सीरीज में तथ्यों को कल्पना से बदलने की नकारात्मकता है। सुनिए। I'm very, very happy that the INV Ministry and the Government of India has taken cognizance of this and has summoned Netflix. वेब सीरीज में बताया गया है कि उसमें से 2 नाम, एक भोला और एक शंकर, वो हिंदू बताया जा रहा है। क्यों भाई, क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? जब आपकी ये वेब सीरीज सत्य घटना पर आधारित है तो सत्य बताओ ना, वरना ये नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं केंद्र सरकार से विनती करता हूं कि ऐसे जो OTT प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स हो चाहे जो भी हो, अगर वो बकवास दिखा रहे हैं, हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं और कहानी में छेड़छाड़ कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये भी देखिए अर्ध सत्य है, जो शिवसेना के नेता बोल रहे हैं अर्ध सत्य है। सत्य ये है कि उनके कोड नेम्स वाकई भोला और शंकर थे। ऐसा नहीं है फिल्म ने इनके साथ कोई छेड़छाड़ की। जो एग्जैक्ट तथ्य है वो ये MHA की वेबसाइट पर भी है। आतंकवादियों के कोड नेम्स पाकिस्तान ने भोला और शंकर रखे थे। आपत्ति दरअसल इस चीज को लेकर है कि जो दुष्प्रचार था पाकिस्तान का भोला और शंकर नाम रखने के पीछे हिंदू आतंकवाद की थ्योरी आगे बढ़ाने को लेकर, उनके असली नाम ना उजागर करके और इसके पीछे के संदर्भ को ना समझाकर इस फिल्म के निर्माताओं ने पाकिस्तान के उसी एजेंडे को आगे बढ़ा दिया। ये आपत्ति है दरअसल, समझिएगा इसको। फर्क ये है, कोड नेम्स थे ये, इसमें कोई नहीं मना कर रहा भोला और शंकर, लेकिन जिसको नहीं पता वो तो ये समझेगा भोला और शंकर, क्योंकि फिल्म में भोला और शंकर के नाम रखने के पीछे की कहानी, संदर्भ, ये सब कुछ नहीं बताया गया, असली नाम। ये आपत्ति है। कांधार कांड पर बनी जिस फिल्म में आतंकवादियों को, मतलब दयालु, उनका मानवीय पक्ष दिखाने के आरोप लग रहे हैं, वो घटना आप सभी जानते हैं 25 साल पहले 24 दिसंबर 1999 को हुई थी। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को जेल से छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी आतंकवादियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया था। इस प्लेन को अमृतसर में उतारा गया, फिर लाहौर, फिर दुबई और फिर अफगानिस्तान के कांधार में इसकी लैंडिंग हुई थी। और 31 दिसंबर मौलाना मसूद अजहर के छोड़े जाने के बाद आतंकवादियों ने 155 यात्रियों को रिहा कर दिया था। ये आप सभी जानते हैं। आप जानते हैं जो सवाल उठ रहे हैं ना, जो मैंने अभी आपको सवाल बताए थे, ऐसे सवालों को लेकर फिल्म IC-814 के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने सच क्यों नहीं बताया भोला और शंकर के नाम के पीछे की कहानी, असली संदर्भ क्यों नहीं बताया? हिंदू आतंकवाद के दुष्प्रचार को मंच दिया, उसी को आगे बढ़ाया। हालांकि कुछ लोग इसे कह रहे हैं कि यही तो वर्क ऑफ आर्ट है, यही क्रिएटिविटी है, यही कुछ लोग, लेकिन ज्यादा नाराजगी हिंदू नामों की सच्चाई ना बताने और दुष्प्रचार को आगे बढ़ाने के आरोपों को लेकर है। मतलब जैसे आप इसको समझिए कि अगर कुछ एग्जाम्पल दिया जाए, जैसे लव जिहाद पर अगर कोई फिल्म बनाए, लव जिहाद पर कोई प्रवीण है, कोई परवेज बनकर किसी बच्ची को फंसाया और उसमें फिर धन परिवर्तन और फिर सारी चीजें, तो फिल्म में उसका परवेज नाम ही बताया जाए, असली नाम प्रवीण बताया ही ना जाए। आप समझ रहे हैं? ये इसकी तुलना की जा रही है। मतलब लव जिहाद पर कोई फिल्म बनाए और फिल्म के अंदर बदली हुई पहचान को ही बताया जाए, उसके असली नाम को बताया ही ना जाए,
इससे पहले आप जानते हैं डायरेक्टर अनुभव सिन्हा विवादों में तब आए थे जब आर्टिकल 15 नाम की एक सीरीज फिल्म हुई थी। इस फिल्म में भी अनुभव सिन्हा ने आरोपियों की जाति बदलकर उन्हें ब्राह्मण बता दिया था। इसके बाद आरोप लगे कि बदायूं रेप कांड पर बनी इस फिल्म में ऐसा इसलिए दिखाया गया है, जाति ब्राह्मण कर दी गई, क्योंकि आरोपियों की असली जाति बताना जातिवादी बंटवारे के एजेंडे को सूट नहीं कर रहा था। तो पूछा जा रहा है कि क्या वो भी मतलब क्रिएटिविटी थी। हालांकि पहली फिल्म नहीं है जब क्रिएटिविटी के नाम पर आतंकवादी घटना में हिंदू नामों की स्क्रिप्ट लिखी गई हो। इससे पहले कई फिल्में, कई वेब सीरीज में हिंदू साधु संत, हिंदू मान्यताओं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया गया है। तो पहली बात से ये आतंकवादी लोगों की मुस्लिम नाम होते हुए भी ये जो निर्माता है उन्होंने भोला शंकर ऐसा नाम देने की ज़रूरत नहीं थी, ये कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो केंद्र सरकार की जो माहिती और प्रसारण मंत्रालय है उन्होंने इनके ऊपर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। हिंदू आतंकवादी के नाम बताए जा रहे हैं, इसमें जो देश के एजेंसीज है आईबी और रॉ उनमें मतभेद दिखाया जा रहा है, जो सच बात नहीं है। अच्छा, उधर इमरजेंसी अटक गई है, इमरजेंसी अटक गई है कंगना रनौत की फिल्म साहब। यहाँ तो फुल विवाद चल रहा है, फिल्म रिलीज भी हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है। अब पूछा जा रहा है। हालांकि वेब सीरीज IC 814 के खिलाफ बढ़ते विवाद के बीच बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी। कंगना ने कहा कि सेंसरशिप सिर्फ उन जैसे लोगों के लिए है जो देश के टुकड़े होते हुए नहीं देखना चाहते। वैसे वो खुद सांसद हैं, वैसे ये भी सोचना चाहिए, खुद सत्ताधारी दल में हैं, सांसद हैं, उनको ये पोस्ट लिखना पड़ रहा है कि सेंसरशिप सिर्फ उन जैसे लोगों के लिए है जो देश के टुकड़े होते हुए नहीं देखना चाहते। यानी कि वो अपनी बात कर रही हैं कि हम जैसे लोगों पर सेंसरशिप है। कंगना ने कहा कि भारत में वामपंथियों को राष्ट्र विरोधी अभिव्यक्ति के लिए पूरी आजादी है, लेकिन एक राष्ट्रवादी को कोई भी OTT प्लेटफॉर्म ऐसी फिल्में बनाने का प्लेटफॉर्म नहीं देता जो भारत की अखंडता और एकता के इर्द गिर्द घूमती है। कंगना ने उनके फिल्म इमरजेंसी से कांधार कांड पर बनी वेब सीरीज की तुलना करते हुए कहा कि एक और भारत की अखंडता पर फिल्म का रुक जाना और दूसरी असल घटनाओं को विकृत करके दिखाने की अनुमति काफी निराशाजनक और अन्यायपूर्ण है। लेकिन सवाल तो इन्हीं से है, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं, ये खुद सांसद है, सिटिंग MP है, ये इतनी बेबस नजर आ रही है। मतलब सरकार किसी की भी, सिस्टम आज भी किसका, ही तो फिर सवाल उठेंगे ना साहब कि इनकी खुद की सांसद है, कह रही हमारी फिल्म को सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा, मेरी फिल्म अटक गई है, जो देश के टुकड़े होने नहीं देना चाह रहा उसको अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो विकृत तरीके से पेश कर रहा है उसके लिए पूरी छूट है। मतलब कंगना ने बात ऐसे मौके पर कही है जब उनकी फिल्म पर ही इमरजेंसी लग गई है। बड़ी खबर है, कंगना की फिल्म की रिलीज डेट टल गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। कंगना की जो रिलीज डेट है फिल्म की इमरजेंसी की वो टल गई है। आगे बढ़ेंगे।